करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान क्या रिलेशन है, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा है और हमने पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, आज हम उनके दरमियान रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको आप पोटेंशियल ग्रेड भी कहते हैं, लेकिन सिंपली हम इसको कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान क्या ताल्लुक है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास एक इस तरह से जो है वो एक चार्ज है बेटा। ये हमारे पास एक चार्ज है और ये मैंने आइसोलेट चार्ज रखी हुई है। देखिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब इसमें मैं बेटा दो पॉइंट्स बनाता हूं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक पॉइंट मैंने स्मॉल ए से जाहिर की है और एक पॉइंट मैंने जो है वो बी से जाहिर की है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं बेटा, सपोज करें पॉइंट ए पे हमने एक चार्ज रखी है, तो बेटा ये चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। और ये चार्ज जो होगी, अगर इसको हम फ्री छोड़ेंगे तो ये चार्ज मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये डिस्टेंस तय करेगी डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए फ्री छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको पॉइंट बी तक ले आएगी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं वर्क डन बाय फील्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय फील्ड। मतलब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री छोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करवाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये वर्क डन बाय फील्ड है। और ये जो वर्क डन बाय फील्ड होता है, ये पोटेंशियल को कम करता है। ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड जो होता है, ये वर्क को, ये जो पोटेंशियल को कम करता है। जैसे ये बेटा, अगर ये पेन यहाँ पे है, इसको मैं फ्री छोड़ूंगा तो ये पेन नीचे मूव करेगी, इसको कहते हैं हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को होती है। ठीक है, तो आप कहते हो कि वर्क डन बाय फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को या पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो इसी कंडीशन के अंदर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को फ्री हम छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव करवाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये वर्क डन बाय फील्ड है। और वर्क डन बाय फील्ड जो होता है, ये पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन बाय फील्ड जो होता है वो निगेटिव होता है।
ठीक है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे कि चार्ज मूव्स फ्रॉम under action of force, under action of field, then it is said that work is done by field. ठीक है, डन बाय फील्ड। अगर कोई भी है वो मूव करती है फ्रॉम ए टू बी अंडर एक्शन ऑफ फील्ड, देन इट इज सेड टू बी वर्क डन बाय फील्ड। ठीक है, वर्क इज डन बाय फील्ड। और ये वर्क इज जो होता है ये पोटेंशियल को क्या करता है बेटा, कम करता है। और जो वर्क पोटेंशियल को कम करता है उसको हम कहते हैं निगेटिव वर्क। जिस तरह से हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, वॉल्यूम की चेंज अगर नेगेटिव है तो वर्क नेगेटिव होता है, और चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है या पोटेंशियल को डिक्रीज है। तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड डिक्रीजेस पोटेंशियल, decreases potential, therefore it is considered as negative work। इस वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा वर्क डन बाय फील्ड जो होता है, वो वर्क डन बाय फील्ड जो होता है ये पोटेंशियल को कम करता है, और पोटेंशियल को कम करता है इसलिए हम वर्क को कहते हैं कि ये निगेटिव वर्क है। कैसे बेटा, मैथमेटिकली आप कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। यहां से आप कर सकते हैं बेटा वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो बेटा अगर हम देखते हैं तो वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है। इस कंडीशन के अंदर अगर देखोगे तो वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव होगा। अगर डेल्टा वी निगेटिव है तो वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और आपको पता है कि जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये वी ए होगा और यहाँ पे वी बी होगा। ठीक है, और वी ए जो होता है ये ग्रेटर देन होता है बी के, इसलिए जब ए से बी की तरफ मूव करेगी पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल अगर कम होगा तो ये हो जाएगा वी माइनस वी ए, और इसका जवाब जो होगा ये हो जाएगा निगेटिव। इसलिए हम कहते हैं वर्क जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। देखें यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी है। पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पे है, पॉइंट बी है वो लोअर पोटेंशियल पे। इसका मकसद है कि फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा
डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। ये आगे मैं पॉइंट लिखता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। अब एक और सिचुएशन में लिखता हूं बेटा। सपोज करें वही सेम पॉजिटिव चार्ज है, वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अब अगर मैं वही दो पॉइंट्स बनाता हूं बेटा, सपोज करें मैं वही दो पॉइंट्स ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं किसी भी चार्ज को बेटा यहां से मूव करवाता हूं बी से ए की तरफ, पहले बेटा चार्ज मूव कर रही थी ए से बी की तरफ, और अब मैं यहाँ पे चार्ज को मूव करवाता हूँ, ठीक है। अब बेटा मैं चार्ज को मूव करवाता हूँ बी से ए की तरफ। देखिए जैसे ये है कि अब मैं इसको इस तरह से अपवर्ड मूव करवाता हूँ, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे पोटेंशियल कम है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा जब हम इस तरह अगेंस्ट हम जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। ऊपर से बॉडी खुद आ जाती है, वर्क डन बाय फील्ड है, और ये वर्क अगेंस्ट फील्ड है, मींस ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी है। तो बेटा आपको पता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होगी वो खुद ब खुद पॉइंट ए से बी तक नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। अगर आप इसको बी से ए की तरफ ले आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चार्ज खुद ब खुद बी से ए की तरफ नहीं, ए से बी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि बेटा रिपल्शन होगी तो ए से बी की तरफ चली जाएगी, ठीक है, लेकिन बी से ए की तरफ नहीं जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। बेटा ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होता है ये पोटेंशियल को बढ़ाता है, क्योंकि बेटा पॉइंट बी पे पोटेंशियल कम है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मकसद है आपके वर्क ने पोटेंशियल को इंक्रीज, ठीक है। तो जो वर्क पोटेंशियल को इंक्रीज करता है बेटा, उस वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव। क्योंकि वर्क होता है बेटा क्यू डेल्टा वी के, डेल्टा वी पॉजिटिव है, तो बेटा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इफ चार्ज मूव्स चार्ज मूव्स फ्रॉम डी टू ए, then work is said to be done by external agency। बेटा इसको हम कहें कि ये वर्क एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये चार्ज खुद नहीं जाएगी अगेंस्ट बेटा, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी increases potential, hence it is considered as पॉजिटिव वर्क, ठीक है बेटा। इसको पॉजिटिव वर्क कहा जाता है क्योंकि आपको पता है बेटा वर्क होता है क्यू डेल्टा वी के, और डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो वर्क जो होगा बेटा वर्क पॉजिटिव कंसीडर किया जाए। तो वर्क पॉजिटिव जो होता है वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है,
और वर्क जो नेगेटिव होता है वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। वर्क डन पॉजिटिव एक्सटर्नल एजेंट करता है, और वर्क डन नेगेटिव जो होता है वो जो होता है वो फील्ड करती है। अगर किसी भी चार्ज के ऊपर फील्ड वर्क करती है तो पोटेंशियल कम होता है। आप ग्रेविटी में देख ले कि वर्क डन बाय फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। सेम सेंस में वर्क डन बाय फील्ड पोटेंशियल को कम करता है, वर्क अगेंस्ट फील्ड पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा वी, दोनों के दरमियान क्या जो है वो रिलेशन है। बेटा देखें ये इस तरह से आता है, तो हम करते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ये फार्मूला हमने पढ़ा था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा आर किसके बराबर रखा हुआ है बेटा, ये हमने रखा हुआ है डेल्टा एस के, इस तरह से हमने रखा हुआ है। अब देखिए बेटा इसका मकसद है कि डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 180। ठीक है बेटा। अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बेटा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के दरमियान थीटा कितनी है बेटा, 180 डिग्री है। इसके दरमियान बिटवीन, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके याद करने के लिए, ई और डेल्टा एस के दरमियान एंगल है 180। तो आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू ई डेल्टा एस -1 इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एस। तो आप इसको कर सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एस, या आप यहां से कर सकते हैं ई इज इक्वल टू डेल्टा अपान डेल्टा एस। ये आ गया निगेटिव स्पेस रेज जो है वो रेट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक मीटर। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, इस रिलेशन को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसमें नेगेटिव साइन क्यों आती है, ठीक है, ये मैं लिखता हूं कि इसके अंदर निगेटिव साइन क्यों आती है बेटा। देखें हमने अभी इनका जो है वो ये रिलेशन देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल है बेटा। और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट आता है वोल्ट पर मीटर। यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर आता है वो इसी डेफिनेशन से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तीसरा फार्मूला हुआ बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला हमने टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, या E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने फ्लक्स डेंसिटी की सूरत में पढ़ा था, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तरह से मेयर की जा सकती है, टेस्ट चार्ज की हेल्प से की जा सकती है, फ्लक्स की हेल्प से की जा सकती है, और किसी भी जगह ये जो पोटेंशियल स्पेस रेट पोटेंशियल का होता है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मेयरमेंट हो सकती है। तो ये तीसरा फार्मूला है
इलेक्ट्रिक फील्ड को मेयर करने का फ्रॉम पोटेंशियल बेटा। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along decreasing potential। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक डिक्रीजिंग जो होता है वो पोटेंशियल की तरफ होता है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं, निगेटिव साइन ये इस तरह से होती है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा S, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ये होता है फार्मूला इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। आप इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट सेंस में भी कहते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला बताता है कि वर्क जो होता है वो हमेशा, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमें मुख्तलिफ चीजें बताता है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आती है। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होती है कि अगर आप चार्ज को अपनी मर्जी से छोड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो हमेशा मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल पॉइंट। बेटा ये आपको करंट के अंदर और ईएमएफ को समझने में काम आएगी। पॉइंट इसको ध्यान में रखें बेटा कि अगर आप चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ोगे तो चार्ज अपनी मर्जी से मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी। मीन्स चार्ज अपनी मर्जी से हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल पॉइंट। ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये कौन सी है? लो पोटेंशियल। जैसे ये पेन समझ ले कि पेन को अपनी मर्जी से छोड़ोगे तो वो हाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट से किस तरफ आएगी? लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ आएगी। जैसे बैटरी होती है, उसको जब आप कनेक्ट करते हो किसी बल्ब वगैरह से, बैटरी में करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल माना जाए तो देखें यहाँ पे भी चार्जेस जो है वो मूव करती है अपनी मर्जी से फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। जैसे वाटर होता है, पानी होता है बेटा, पानी भी हमेशा फ्लो करता है हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ, हमेशा उसका नेचुरल फ्लो होता है। हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो इसी तरह से जो चार्ज होती है वो मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो जहन में रखिएगा, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहली बात ये होती है कि चार्ज always moves between two points due to difference of potential। बेटा चार्ज हमेशा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से मूव करती है। नंबर टू बेटा के चार्ज
always moves from low potential point sorry high potential point high potential point to low potential point if it is free टू मूव। ठीक है, अगर ये फ्री टू मूव है तो ये हमेशा मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो बेटा ये हमारे पास हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, सिंध के अंदर एक दो और फार्मूले भी लिखे हुए हैं बेटा इसके टॉपिक के अंदर, वो फार्मूले भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होते हैं मेरे ख्याल में कंपोनेंट्स फॉर्म के अंदर लिखे हुए, ताकि इनके अंदर भी आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा ये तो हुआ कि जो है वो स्टेट मूव करती है कि अगर चार्ज सम एंगल पे मूव करे। ठीक है, अब ये इस तरह से बेटा हमने जो केस किया है, एक स्पेशल केस बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको स्पेशल केस लेते हैं कि यहां पे देखें बेटा, यहाँ पे मैंने चार्ज को बिल्कुल 0 डिग्री पे मूव करवाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और इसके दरमियान ई और डेल्टा एस के दरमियान एंगल कौन सी है, 0। और यहाँ पे ई और डेल्टा एस के दरमियान एंगल कौन सी है, 180। तो ये फार्मूले आए बेटा, तो ये फार्मूला है। अगर चार्ज मूव करती है 0 पे या चार्ज मूव करती है 180 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आता है बेटा। अब जरूरी नहीं है कि चार्ज इसी तरह से मूव करे बेटा। सपोज करें बेटा ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरह से बेटा हम दो पॉइंट्स बनाते हैं, एक पॉइंट हम ए बनाते और एक पॉइंट हम बी बनाते हैं। सपोज करें बेटा कि अब जो ये चार्ज मूव करती है बेटा, ठीक है, चार्ज जो है ये चार्ज सम एंगल पे मूव करती है बेटा। ठीक है, ये जो एस है ये अपोजिट नहीं है, सम एंगल पे मूव करता है। जब ये सम एंगल पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनेंगे जो आपके सिंध के बुक के अंदर दिए हैं बेटा, पेज नंबर 63 पे बेटा। ठीक है, तो पेज नंबर 63 पे ये फार्मूला दिए कि अगर सम एंगल पे मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा कंपोनेंट बनेंगे ई कॉस थीटा इज डेल्टा वी अपान डेल्टा एस होगा। ये फार्मूले दिए गए बेटा, ये हमारे पास दिए गए हैं पेज नंबर 63 पे। तो इसी तरह से इन फार्मूला से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, या आप ई एक्स को भी इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल सकते हैं माइनस डेल वी अपान डेल्टा वाई, या आप इसका जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं माइनस वी अपान डेल्टा जेड। ये फार्मूले बेटा तब लगेंगे जब डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंगल होगी,
तो उस कंडीशन के अंदर आप कंपोनेंट फॉर्म के अंदर भी इसको सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारे पास एक छोटा सा जो है वो टॉपिक था, जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन। अब एक और छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, वो कर लेते हैं, वो इसी से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए उसके छोटे से टॉपिक को कर लेते हैं बेटा। अब इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम कहते हैं E इंटू वी बेटा, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये यूनिट है बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट E सिम V is a unit of energy or work in न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है बेटा। अब इस यूनिट का कंसेप्ट कहां से आया बेटा? वर्क का एक यूनिट पड़ा है किलो वाट आवर, उसका कंसेप्ट कहाँ है? पावर के फार्मूले से। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर किसके बराबर होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो वहां से वर्क होता है पावर इनटू टाइम, वहां से कॉन्सेप्ट आता है जो है वो किलो वाट आवर का। इसी तरह से बेटा अगर हम देखते हैं तो हमें पता है बेटा कि पोटेंशियल जो होता है ये होता है वर्क पर यूनिट। इसका मकसद है वर्क का एक और यूनिट भी हो सकता है क्यू डेल्टा वी। वर्क होता है बेटा क्यू डेल्टा वी के। तो यहां से आपको पता है ई चार्ज का आता है और वी पोटेंशियल का आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट है इसका कॉन्सेप्ट बेटा यहां से आता है, क्योंकि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो ये यहाँ पे अगर वर्क करेंगे इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और ये ई मीन्स बेटा कूलम्ब, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आप इसको कूलम्ब इंटू वोल्ट भी आप कर सकते। ठीक है, क्योंकि के अंदर कूलम्ब आ जाता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वर्क कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड विथ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ पोटेंशियल की प्रोडक्ट से आप वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी gained by electron falling through potential of 1 वोल्ट। सपोज करें बेटा, अब इस ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन कहती है, करें बेटा हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा तरह से करते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है तो आप सपोज करें कि इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। हम कहते हैं कि 10 वोल्ट है इसका पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है? निगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को क्या करती है बेटा? निगेटिव अट्रैक्ट करती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होती है निगेटिव चार्ज को क्या करती है?
अट्रैक्ट करती है और ये निगेटिव चार्ज के ऊपर वर्क करेगी बेटा। ये फील्ड इसके ऊपर वर्क करके इसको आगे ले आएगी। सपोज करें ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। अब कह लें कि यहाँ पे पोटेंशियल इसके पास हो गया 9 वोल्ट, क्योंकि वर्क डन बाय द फील्ड करता है बेटा, पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। पोटेंशियल को अगर डिक्रीज करता है वर्क बाय फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसका मकसद है इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे क्या होगी, कम, और इसके दरमियान डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट का। तो इसने जितनी भी, अब जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किस में जाता है, करंट में। आप समझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 वोल्ट। अब इसको मैं करता हूँ हाथ पे, ये हो गई 9 वोल्ट, तो दोनों में फर्क कितना आ गया, 1 वोल्ट का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो 1 वोल्ट डिफरेंस आता है, उसके दरमियान जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन की है ना, वो किसके बराबर होती है, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मकसद है वो एनर्जी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब वो फ्रीली मूव करता है दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये के बराबर होती है, ये क्यू डेल्टा वी के बराबर होती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 इन पावर 6 जो है वो जूल के बराबर होता है बेटा। ठीक है, आप इसको, सॉरी, होता है 1.6 10 पावर -19 जो है वो जूल के बराबर होता है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन 0.6 10 पावर -19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, ये कर लेगा 1.6 10 पावर -19 जूल कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं तो ये होता है 1.6 10 पावर -19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये 1 वोल्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर लेगा, 1.6 10 पावर -19। और हम चार्ज के मामले में इसको ई कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसको ई इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी इतनी, काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं कि ये किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो सिंपली न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला यूनिट है, और ये यूनिट कहता है कि दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करता है दो पॉइंट्स के दरमियान, और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तो हम कहते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।